हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब काफी अच्छे होंगे, रॉकिंग होंगे और स्माइल कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा ये वीडियो है, ये मेरे बाकी सारे वीडियोस जो मैंने बनाए हैं अपने चैनल पे उससे काफी डिफरेंट है। क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो है जिसका जवाब आप सारे लोग चाहते हैं कि आपका जो रिक्रूटर है, आपका जो कंसर्न एचआर है, वो आपको इसका जवाब दे। बट एचआर आपसे बोलता है इंटरव्यू के बाद, ओके मिस्टर एक्स, वी विल गेट बैक टू यू। और ये ऐसा क्यों ये लोग बोलते हैं और कैसे अप्रोच करें। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप कहीं आपने जॉब इंटरव्यू दिया, अब जॉब इंटरव्यू के बाद आपके एचआर ने आपको बोला ओके मिस्टर एक्स, सपोज आपका नाम मिस्टर एक्स है, सो ओके मिस्टर एक्स, वी विल गेट बैक टू यू। अब एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता और आपको आपके एचआर ने कोई भी खबर नहीं दी, तो आप एज अ कैंडिडेट आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। तो आज का ये मेरा वीडियो उसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है। अब आप सोचेंगे मैं इस टॉपिक पे वीडियो क्यों बना रहा हूं। मेरा इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का सिर्फ एकमात्र ये रीजन है कि आप और हम लोग की ये हैबिट होती है, जो स्पेशली जो जॉब सीकर्स हैं, इंटरव्यू के बाद एक क्यूरियोसिटी होती है। नॉट बिकॉज कि हम उसमें सेलेक्ट हुए या फिर रिजेक्ट हुए हैं, हमें क्यूरियोसिटी होती है, हमें जानना होता है जल्द से जल्द कि भाई हमारे इंटरव्यू का रिजल्ट क्या है। और जब हम ये सुनते हैं वी विल गेट बैक टू यू, तो ये कितने टाइम के लिए वी विल गेट बैक टू यू चलेगा, ये भी जानने के लिए माइंड में एक क्यूरियोसिटी सी होती है, एक एंसियसनेस होती है टू नो अबाउट द रिजल्ट। मैं आपको आज बताता हूं कि आप अपने एचआर को कैसे अप्रोच करें। ये एक ऐसा वीडियो है जो मुझे यूट्यूब पे और कहीं नहीं मिला, और मैं आपको बहुत ही इलैबोरेटेड इसका एक सोल्यूशन देने वाला हूं। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने उन सारे फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा जिन्होंने अभी कहीं इंटरव्यू दिया है और वो रिजल्ट जानना चाह रहे हैं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, बीइंग अ एचआर ऑल्सो, बीइंग अ रिक्रूटर ऑल्सो, बीइंग अ कैंडिडेट ऑल्सो, क्योंकि हम सब कैंडिडेट हैं, हम सब कहीं ना कुछ ट्राई कर रहे होते हैं। और एज ए एचआर तो मैं आपको ये स्पेसिफिकली बता सकता हूं कि आपको ऐसा करना ही चाहिए। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो है ईमेल। जब आपके रिक्रूटर ने, आपके एचआर ने आपको पहली कॉल दी थी, इसके बाद उसने आपको मेल किया था, चाहे वो वॉक इन इंटरव्यू का मेल था, चाहे वो वर्चुअल इंटरव्यू का मेल था, बट उसने आपको मेल किया था। तो जो कम्युनिकेशन चल रही है आपके और आपके एचआर के बीच में, वो ईमेल पे चल रही है। तो आप सबसे पहला काम करें कि आप ईमेल पे अपने एचआर को ये जरूर पूछें कि भाई मेरा फीडबैक क्या है। इंटरव्यू की तुरंत बाद नहीं। जिस दिन, लेट सपोज आज आपने इंटरव्यू दिया है, तो आज ही अगर आप उससे रिजल्ट पूछेंगे तो देयर इज अ वेरी हायर चांसेस वो आपको नहीं बताएगा, कुछ एक्सेप्शनल इंटरव्यूज को छोड़ के। नॉर्मली क्या होता है कि हम जो एचआरस हैं, हम जो रिक्रूटर्स हैं, हमें फीडबैक मिलने में भी टाइम लगता है। सपोज आपने राउंड 1 इंटरव्यू दिया, अब जो राउंड 1 इंटरव्यू पैनल है, जब वो मुझे बताएगा तब तो मैं आपको बताऊंगा ना। तो अगर मुझे खुद ही नहीं पता है तो मैं आपको कैसे बताऊंगा। उसको पता करने का जो सबसे बेस्ट वे है वो है ईमेल। पहली चीज की, ईमेल इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इस्तेमाल होता है किसी भी चीज के लिए। आपको कोई अप्रूवल चाहिए, आपको अपने सैलरी के बारे में पूछना है, या फिर आपको अपने इंटरव्यू का फीडबैक चाहिए, इन सब के लिए ईमेल इज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट विद द एचआर। आप अपने एचआर से क्या पूछें, ये मैंने लिख के रखा है अपने व्हाट्सएप पे, तो अभी आप वो स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे जो मैंने लिख के रखा है। आप एज इट इज अगर अपने एचआर से पूछते हैं सेम टेम्पलेट जो मैंने यूज किया है, देन देयर इज अ वेरी हायर चांसेस कि आपका रिवर्ट जो है वो बहुत तुरंत आ जाएगा। तो पहला तो ईमेल है। सेकंड, ईमेल पे पूछने का एक और रीजन ये है कि आपके पास में एविडेंस होना चाहिए, प्रूव होना चाहिए। स्पेशली जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंटरव्यू देते हैं या किसी गवर्नमेंट कंपनी में इंटरव्यू देते हैं, ये वो प्रूव है कि भाई मैंने मेल से, मेरे एचआर से जो भी बात हुई है वो मेल पे मेरे पास में मौजूद है। तो आपका मेल जो है वो काफी सॉलिड होना चाहिए, और सॉलिड मेल होने के लिए सारी चीजें रिकॉर्डेड होनी चाहिए वर्ड्स में, एंड ईमेल उसका एक काफी अच्छा मीडियम है। तो पहला तो ईमेल है। सेकंड, जो मैं प्रेफर करता हूं, ये हालांकि अगर आप अवॉइड करें तो सही है, बट अगर आप प्रेफर करें तो डेफिनेटली, अगर एचआर मेरी तरह है, एक रिक्रूटर मेरी तरह है, तो अगर आपका 3 राउंड इंटरव्यू है, यानी टेलीफोनिक राउंड फर्स्ट, टेक्निकल राउंड 2 एंड फाइनल राउंड इंटरव्यू 3, और इसके बाद एचआर राउंड ऑफ इंटरव्यू, इन चारों राउंड्स में अगर मेरी तरह रिक्रूटर है तो वो आपको हर राउंड ऑफ इंटरव्यू के बाद ये बताएगा कि भाई ये फीडबैक है, अब आप ऐसे इंटरव्यू दो। फिर सेकेंड राउंड में बताएगा, थर्ड राउंड में बताएगा। तो मैं अपने कैंडिडेट्स के साथ में काफी क्लियर कम्युनिकेशन रखता हूं। हालांकि अगर आप एक कैंडिडेट हैं
ईमेल आपने कर दिया, स्टिल आपका जो एचआर है वो रिवर्ट नहीं कर रहा है, तो आप उसे तब फोन कीजिए जब वो बिल्कुल फ्री होता है। एचआर नॉर्मली 2 टाइम पे फ्री होते हैं। पहला जब वो लंच का टाइम होता है, तो 1:30 से 2:30 के बीच में अगर लंच है तो आप उसको 2:30 बजे कॉल करो। 2:30 बजे कॉल करके पूछो कि जो भी हैं वो, सर मैम व्हाट आई हैव गिवन माय इंटरव्यू लास्ट वीक और 3 days बिफोर एंड यू टोल्ड मी दैट वी विल गेट बैक टू यू। I just want to need to know about the feedback of that particular interview. And there's a very higher chances your HR will tell that still I have not got the particular feedback. We will get back to you again. ये वो इसलिए बोलते हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं है इसमें, सेल्फिशनेस नहीं है, या वो आपको ओहदे का पावर नहीं दिखा रहे। उनको फीडबैक मिलेगा तब तो वो आपको बताएंगे। जहां आपने इंटरव्यू दिया है, जब उनको वहां से फीडबैक मिलेगा, डेफिनेटली दे विल गेट बैक टू यू। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, उनको आप शाम को कॉल कर सकते हो, जब ऑफिस के बाद जो सारे एचआर्स हैं वो फ्री होते हैं, देन गिव देम द कॉल। ये दूसरा वे है। तीसरा जो सबसे बेस्ट वे है आज के टाइम पे, वो है व्हाट्सएप या एसएमएस टेक्स्ट। जब लीव का टाइम है, यानी कि जब वो ऑफिस छोड़ने वाले हैं, तो ये टाइम होता है 5 से 6 के बीच में। उस टाइम में आप एक छोटा सा व्हाट्सएप पे टेक्स्ट ड्रॉप कर दो, या मैसेज एसएमएस पे टेक्स्ट ड्रॉप कर दो दैट आई हैव गिवन इंटरव्यू ऑन सो डेट, दिस वाज द टाइमिंग, प्लीज डू लेट मी नो अबाउट द फर्दर प्रोसेसेस। ये आप उनसे पूछ लो। अब लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल एचआर का मेल आपके पास आ गया रिजेक्शन का, या फिर एचआर ने, रिक्रूटर ने आपको बता दिया दैट सॉरी वी कांट प्रोसीड फर्दर विथ योर कैंडिडेचर। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप एज अ कैंडिडेट खराब हो, और इसका यह भी कतई मतलब नहीं है कि आपने जहां इंटरव्यू दिया है वो ऑर्गेनाइजेशन बुरी है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि आपके पास जो स्किल सेट है और उनके पास जो रोल है, ये दोनों आपस में मैच नहीं हो रहा है। उन्हें आम चाहिए, आप अमरूद हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक खराब फ्रूट हो, इसका मतलब ये है कि उन्हें इस टाइम पे आम चाहिए, मैंगो चाहिए, तो जो मैंगो है वो लेंगे, बट जब उन्हें अमरूद की जरूरत होगी तो वो आपके पास भी आएंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप रिजेक्ट होते हैं तो अपने एचआर से ये जरूर पूछिए कि मैं रिजेक्ट हुआ क्यों। हमेशा पूछिए ये। इससे 2 चीजें होती हैं। एक तो एचआर की नजर में आपका जो इंप्रेशन है वो अच्छा पड़ता है, और अगर आगे आपके लायक कोई भी जॉब उस पर्टिकुलर एचआर के पास होएगी, कोई भी मैच करते हुआ प्रोफाइल उस एचआर के पास में होएगा, तो वो सबसे पहले अपने सीवी बैंक से आपका रिज्यूम निकालेगा और आपको कॉल करेगा। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका इंप्रेशन, आप भले ही रिजेक्ट हो जाओ, मे बी आपका वो दिन नहीं था, मे बी वो रोल उसके पास में नहीं है, मे बी जो स्किल आप ढूंढ रहे हो वो स्किल से वो जॉब मैच करती हुई नहीं है, लेकिन अगर आप अपने एचआर के पास में एक अच्छा इंप्रेशन रखते हो, एक अच्छा रेप्यूटेशन रखते हो, देन देयर इज अ वेरी हायर चांसेस कि जब भी उसको टाइम मिलेगा, जब भी उसके पास में वो रोल आएगा, वो जॉब आएगा, वो आपको कॉल डेफिनेटली करेगा और आपका इंटरव्यू करवाएगा। ये नॉर्मली मैं एज अ कैंडिडेट करता हूं, और मैं एज अ एचआर भी अपने कैंडिडेट से ही एक्सपेक्ट करता हूं। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो अगर आप ध्यान रखें तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल सकती है। थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप सब लोगों को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा आप जानते हैं कल जो है वो संध्या छठ है, यानी आज खरना बोलते हैं हमारे बिहार में, तो कल जो है वो छठ है, शाम वाला छठ है, और परसों जो है वो सुबेरे सुबेरे जो है वो सूर्योदय से पहले जो छठ करते हैं वो वाला छठ है। छठ जैसा कि आप जानते हैं हम बिहारियों के लिए यूपी में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, स्पेशली तो बिहार में मनाते हैं। छठ इज एन इमोशन, सो हैप्पी छठ टू ईच एंड एवरी व्यूअर ऑफ माइन। Thank you so very much friends for watching my video. Thank you.